नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो की थीम है तैयारी करने जितना महत्वपूर्ण है तैयारी का निरंतर मूल्यांकन करना। इसी अवधारणा पर, इसी कॉन्सेप्ट पर अगले कुछ मिनट मैं आपके साथ हूँ। जब हमने जनवरी में टेस्ट सीरीज शुरू की थी तो उसके पीछे मूल मंतव्य यही था कि आप आधारभूत पुस्तकों को पढ़ें, और हमने इसी प्रक्रिया को आगे रखा। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने यश गुरु ऐप पर हमारा कोई टेस्ट पेपर नहीं लिया, उनके लिए हमने एक सुविधा की थी, वो थी 12, 13, 14 और 15 जुलाई को हमने फ्री मेगा टेस्ट पेपर का आयोजन किया था यश गुरु ऐप पर, और उसके पश्चात 27, 28 और 29 जुलाई को भी हमने मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी इनका टेस्ट पेपर लिया था। इसी प्रकार से यहाँ हमने मनोविज्ञान, उसके पश्चात सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान और गणित का टेस्ट पेपर लिया था। इन टेस्ट पेपर लेने के पीछे कुछ विद्यार्थियों ने टेलीग्राम पर अपने नंबर शेयर किए। हमने इनमें कुछ विद्यार्थियों को लक्की ड्रॉ के माध्यम से उनको अलादीन का चिराग भी गिफ्ट ऑनलाइन फ्री में उनको दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हमने जो ये टेस्ट पेपर आयोजन किए, फ्री मेगा टेस्ट पेपर, इसमें कुछ विद्यार्थियों की डिमांड ये थी कि सर हमें एग्ज़ाम की फीलिंग नहीं आई। निश्चित रूप से आप सही हैं, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य था ही नहीं कि आपकी एग्ज़ाम की फीलिंग आए। हमारा उद्देश्य ये था कि इन टेस्ट पेपर जो हम फ्री में ले रहे हैं उनके माध्यम से आपकी तैयारी, जो आरबीएससी की आधारभूत पुस्तकें हैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 70 2019-20 की जो पुस्तकें हैं, सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की पुस्तकें, उनको आपने कितने अच्छे से तैयार किया, इसका कवर हो, इसका आपका परीक्षण हो, मूल्यांकन हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस बार जो हमने टेस्ट पेपर लिया था 29 जुलाई को, 27 जुलाई को मनोविज्ञान का सबसे पहले लिया था। उसमें हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मनोविज्ञान की कक्षा 11 और 12 की पुस्तक से कुछ सवाल दिए। कुछ विद्यार्थियों को लगा कि सर आपने ये जो सवाल दिए इसमें तो ऐसी ऐसी परिभाषाएं आपने पूछी हैं जो हमने कभी नहीं पढ़ी। यह कमेंट पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ। आपने मनोविज्ञान की तैयारी में 50 परिभाषाएं याद कर ली, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में, मनोविज्ञान की पुस्तक में जो परिभाषाएं हैं वो आपने अब तक नहीं पढ़ी। अब आप समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी चूक कर रहे हैं कि जो परिभाषाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मनोविज्ञान की पुस्तकों में हैं, और वो परिभाषाएं कुल मिलाकर 10-15 हैं पूरी पुस्तक में जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, लेकिन आपने वो नहीं पढ़ी। 50 परिभाषाएं आपने किसी पुस्तक से, किसी यूट्यूब से, किसी और अन्य स्रोत से, गाइड से पढ़ ली हैं, लेकिन मूल परिभाषाएं जो इस पुस्तक में थी, किस पुस्तक में? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मनोविज्ञान की कक्षा 11 और 12 की पुस्तक में, वो आपने नहीं पढ़ी। इसी प्रकार से हम जब भविष्य में टेस्ट लेंगे, संभावित टेस्ट जो होगा इसी प्रकार का फ्री टेस्ट, वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। उसमें हम एनसीईआरटी को आधार बनाकर जो है वो पूरा 30 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लेने वाले हैं। हालांकि उसमें पाठ्यक्रम पूरा कवर नहीं होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 15 या 20 क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही हों, और बचे हुए जो क्वेश्चन हो जो पाठ्यक्रम नहीं है, जैसे यूनिट 5 जो है, एनसीएफ हो, आरटीई हो, या फिर मूल्यांकन हो, जो अन्य टॉपिक्स हैं, वो मनोविज्ञान की कक्षा 11 और 12 एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आपने अब तक मनोविज्ञान की उन पुस्तकों को नहीं पढ़ा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हैं और एनसीईआरटी की हैं, लेकिन हमने 1 महीने पहले ही 11 टेस्ट पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को सामने रखा और एनसीईआरटी की पुस्तकों को सामने रखा। कुल पुस्तकों की संख्या हुई 4। उन 4 पुस्तकों को मैंने सामने रखा, उनको अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करके उनसे सवाल बनाए। और जब आप उन 330 सवालों को पढ़ते हैं, 330 सवाल हमने बनाए हैं किनसे? मनोविज्ञान की पुस्तकों से, जिसमें 90 जो सवाल हैं वो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मनोविज्ञान कक्षा 11 और 12 से हैं, और 240 सवाल जो हैं वो एनसीईआरटी की मनोविज्ञान की कक्षा 11 और 12 से हैं। जब आप इन 330 सवालों को पढ़ते हैं, कई विद्यार्थियों का कमेंट आया, टेलीग्राम पे भी आया, यूट्यूब पे भी आता है, कुछ का व्यक्तिगत भी मैसेज आते हैं कि सर इन 330 सवालों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम पूरी किताब को पढ़ रहे हैं।
क्योंकि मैंने उसमें मेहनत करके उसके निचोड़ को निकालने की कोशिश की है। और यही जो क्वेश्चंस हैं, आरबीएससी के क्वेश्चंस हैं, उनको हमने इन फ्री मेगा टेस्ट पेपर में शामिल किया है। और उसके पीछे मूल उद्देश्य यही था कि कुछ विद्यार्थियों ने हमारा अलादीन का चिराग जो है बहुत न्यूनतम सहयोग राशि देकर खरीदा। क्या सही में उन्होंने अलादीन के चिराग को कंठस्थ कर लिया है? इसका परीक्षण हम इन टेस्ट पेपरों के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री मेगा टेस्ट पेपर के माध्यम से। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने हमारा कोर्स नहीं लिया, कोई भी रीजन हो सकता है उनके पास, उन्होंने भी क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मूल पुस्तकों को अच्छे से तैयार किया है क्या? इसका परीक्षण भी हम इन टेस्ट में करना की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, लास्ट वीक ऑफ अगस्त के अंतिम सप्ताह में हम जो है वो इसी प्रकार के फ्री मेगा टेस्ट पेपर और लेने के लिए प्रयास करेंगे। आप ये बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझ लें कि केवल ये नहीं हो कि आगे बढ़ो पीछे भूलो। मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से आपको चिराग का रिवीजन करना चाहिए, किस प्रकार से आपको जो भी आप विषय वस्तु पढ़ते हैं, किसी भी अध्ययन सामग्री से पढ़ते हैं, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए। उसमें मैंने कहा था आगे बढ़ो पीछे भूलो। यदि इस रणनीति पर आप चलते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप चीज़ों को अच्छे से तैयार करें और इस फ्री मेगा टेस्ट पेपर को हम कोशिश करेंगे अगले 1-2 दिन में हम सभी के लिए पुनः उपलब्ध करवाएं, जिससे कि इन टेस्ट पेपर में से जो विद्यार्थी वंचित रह गए थे वो पुनः इस टेस्ट पेपर को दे सकते हैं। और हाँ, इन टेस्ट पेपर का मूल उद्देश्य यही है कि आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधारभूत पुस्तकों को कितना गहराई से पढ़ा है, इसका परीक्षण करना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।